दोस्तों, यूपीपीसीएस की सबसे डेंजरस गलती कौन सी है? इनकम्प्लीट सिलेबस, रॉन्ग बुक्स? नहीं, सबसे बड़ी और महंगी गलती है कि आपकी गलती का सबसे लेट रियलाइजेशन होना। जब तक आपको ये रियलाइज होता है कि मैंने ये गलती की है, तब तक आपका अटेम्प्ट, टाइम और कॉन्फिडेंस तीनों खत्म सा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिसमें ये क्लियरिटी आएगी आपको कि आप जो कर रहे हो वो कितना सही है, कितना गलत है। फॉर एग्जाम्पल के लिए होता क्या, जब हम इस स्टडी को शुरुआत करते हैं तो रैंडम बुक्स पढ़ते हैं, रैंडम टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं, कोई भी बुक उठा के पढ़ना चालू कर देंगे, पीवाईक्यू को अच्छे से नहीं देखेंगे, सिलेबस को बस सिलेबस कंप्लीट करना कैसे भी करना, ये चीजें करने लग जाते हैं। और ये सब चीज से क्या होता है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है। इल्यूजन क्रिएट होता है कि मतलब मेरा ये है कि ऐसा लगता है कि हम दिन भर अपने आप को बिजी रख रहे हैं, और होता भी है। हम 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा पढ़ते हैं, हमको रियलाइज ही नहीं होता है कि हम कर रहे क्या है, पढ़ रहे क्या है। और वहां से ये चीजें दिन ब दिन ऐड होते जाती है हमारी चीजों में। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आज सुबह उठ के बैठ के पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ ही रहा हूँ। दूसरे दिन भी मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहा हूँ, बस मैं पढ़ रहा हूँ। ना उसका कोई रिकॉर्ड है ना कुछ है। 6-6, 7-7 महीना होने के बाद भी मुझे ये नहीं पता चलता कि मैंने पढ़ा क्या। और ये रियलिटी, बिलीव मी, ऐसे 90% लोग स्टूडेंट होते हैं जो यही करते हैं। वो मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन वो मेहनत का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि यही नहीं पता चल रहा है मुझे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि मैं एक टाइम टेबल नहीं बनाया हूँ, उस टाइम टेबल के हिसाब से भी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो वहां पे भी एक गलती आ जाती है। तो अब मेरे अंदर एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मैंने तो सब कुछ पढ़ा है, मैं हर चीज जानता हूँ, मैंने हर चीज पढ़ा है, और मैं अपने आप को बिजी भी बहुत रख रहा हूँ, तो मेरा क्यों नहीं निकलेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, अपने अंदर ईगो रखना। ईगो रखना मतलब मैंने जो प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल बनाया वो सबसे सही है, इसके अलावा और कोई अच्छा टाइम टेबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैं लाइब्रेरी जाता था, सुबह जाता था 7 बजे, शाम को आता था। अब मेरे मेरे दिमाग में ये सेट हो गया कि अगर मैं इतनी देर तक पढ़ रहा हूँ तो मैंने तो एग्जाम निकल रहा है और किसी का नहीं निकलेगा, ये मुझे पता है। अब इसके बीच में बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं जो मेरे को ओवर टाइम के बाद समझ में आया। किससे समझ में आया? जब हम किसी के साथ डिस्कशन करते हैं, जब हम किसी के साथ डिबेट करते हैं, जब हम डिस्कशन और डिबेट की प्रायोरिटी भी देते हैं, तो ये समझ में आता है कि हाँ, मैंने यहाँ पे गलती की थी, ये मेरी मिस्टेक है सबसे बड़ी, तो यहाँ पे मुझे काम करनी चाहिए, है ना। तो वो चीज तभी समझ में आएगी जब तक आप किसी के साथ डिबेट ना करो। अगर आप डिबेट कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि जो मेरे सामने खड़ा हुआ लड़का है वो मेरे से ज्यादा होशियार है, तो आप उसके साथ रह के सीखते हो। तो अपने टाइम को इंटेंस बनाना सीखे, ना कि अपने टाइम को इनकम्प्लीट करके छोड़ दें। पहली चीज तो ये क्लियर रखी है। दूसरी चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, वो ये लगती है कि इस प्रिपरेशन में हर बार अपने आप को चेक करना। अब हम क्या करते हैं, कुछ महीने के बाद अपने आप को चेक करना ही बंद कर देते हैं। तो इसमें चेक करने का कहने का मतलब है टेस्ट देना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरा पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं जाके कोई पेपर लिखूंगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट चलता है कि मैं पहले लिखना चालू कर दूंगा, फिर सिलेबस कंप्लीट करूंगा। और सही बताओ, ये दोनों गलत होते हैं। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करके लिखूं, तो आपसे बड़ा कोई बड़ा मूर्ख नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले लिख लूं फिर सिलेबस कंप्लीट करूं, तो आपसे बड़ा और भी कोई बड़ा मूर्ख नहीं है। तो यहाँ पे मैं दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज कि जब भी आप कोई चीजें पढ़ना चालू करते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चालू करो, तो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने से पहले आप एक बार जाके पीवाईक्यू देखिए, फिर एंशियंट हिस्ट्री पढ़िए, फिर पीवाईक्यू देखिए, फिर आंसर, फिर उसके बाद पढ़िए। इससे क्या होता है, इससे कि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि जब आप पढ़ने बैठते हो, उस पढ़ने के टाइम पे सिर्फ प्री के क्वेश्चन पेपर मत देखिए, मेंस के भी देखिए। एट द एंड है कि आपको मेंस भी निकालना पड़ेगा। मैं जानता हूं आज भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथी बैच के। अब वहां पे उनके साथ क्या हो गया कि ऐसे इतने सारे लोग हैं जिनको आज तक ये नहीं पता कि मेंस भी पढ़ना होता है। वो अभी तक सिर्फ घटना चक्री पढ़ रहे थे कि प्रीलिम्स निकल जाए, बस वही बहुत है मेरे लिए। प्रीलिम्स निकल गया तो मैं पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दूंगा कि मेरा निकल गया। वो मेंटेलिटी थी। अब धीरे धीरे सबकी चेंज होने लगी कि हाँ, मेंस जैसी भी कोई चीज होती है। तो पहली चीज तो ये चीज हो गई। उसके बाद क्या है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो वहां पे ये हो जाता है कि मैंने अपनी एक टाइम शेड्यूल बनाई है। उस टाइम शेड्यूल में मुझे एडजस्ट करनी है अपनी अपनी कुछ कुछ चीजें हो, कि मुझे पहले पॉइंट पे ये करना है, मुझे ये करना है। हम ऐसा कुछ नहीं करते। हमारा क्या रहता है, सिंपल सा लॉजिक रहता है। 4 घंटा मैं हिस्ट्री पढ़ लूंगा, 4 घंटा मैं ज्योग्राफी पढ़ लूंगा, 2 घंटा मैं करंट अफेयर पढ़ लूंगा, 1 घंटा मैं न्यूज पेपर पढ़ लूंगा। मेरा हो गया दिन भर का टाइम, दिनचर्या जो था मेरा। अब मैं इसके थ्रू पे मैं अपना एग्जाम आराम से निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही जो चीज होती है ना, ये आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग जाता है। मतलब मैं पर्टिकुलरली ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका 99%, 98%, 94% रहा है, ग्रेजुएशन तक रहा है, स्टिल वो एग्जाम के प्री तक को नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन रहा है ना, वो यही रहा है कि वो अपने टाइम को समझे भी नहीं है। उनका जो मेंटेलिटी रहता है, आजकल का एजुकेशन सिस्टम क्या है कि आप 1 महीना पहले जाके पढ़ लीजिए और आप जाके एग्जाम दीजिए, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन ये तो चलता ही नहीं है। तो प्लीज मेरी तरफ से जो पर्सनली एक सजेशन है ना, जब भी आप पढ़ने बैठे
तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक का प्रॉपर एक पॉइंट बनाइए। उस पॉइंट को जब आप टिक मार्क करते हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो विजयनगर अंपायर पढ़ रहे हो तो विजयनगर अंपायर लिखिए अपनी डायरी में। आप विजयनगर अंपायर पढ़ के यहाँ पे लिख दिए, फिर उसके नीचे फिर लिखिए गुप्ता अंपायर, फिर उसके नीचे लिखिए दूसरा अंपायर। जब आप ऐसे से टिक करते जाते हो ना, तो आपका एक रियलिटी चेक होता है। अब आपने सिलेबस कंप्लीट किया, उसके साथ में आपने जैसे ही पीवाईक्यू करना चालू कर दिया, वहां से आपका बूस्ट होना चालू होता है कॉन्फिडेंस कि हाँ अब मैं सही कर रही हूँ, हाँ अब मैं सही कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। देखिए मतलब मुझे नहीं पता कि आपकी परिस्थिति क्या है और आप क्या समझ रहे हो, लेकिन एक चीज बहुत सिंपल सी बता रहा हूं, और अगर आपके दिमाग में समझ में आ गई तो शायद से आपके लिए बेनिफिट कर देगा। अगर इस एग्जाम को निकालना है ना, बिलीव मी, इस एग्जाम को निकालना है तो सिर्फ मेहनत से तो नहीं निकलेगा। विश्वास करिए, आप 14 घंटा पढ़िए, 16 घंटा पढ़िए, नहीं निकलेगा। मेहनत सिर्फ एक सीढ़ी है, मेहनत के बाद गाइडेंस सबसे बड़ा सीढ़ी होता है। जब तक आपको एक प्रॉपर गाइडेंस से नहीं मिलेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये हो गई। तीसरी चीज, सिलेबस। आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट भी कर लिया, आप गए हो क्लासेस ज्वाइन किया, आपने सिलेबस भी पूरा कंप्लीट कर लिया, स्टिल आपका प्री नहीं निकल रहा है, तो रीजन क्या है? सिलेबस तो है नहीं। मतलब मैं पूरा सिलेबस भी पढ़ के जा रहा हूं तो भी नहीं हो रहा है, तो सिलेबस से तो नहीं होने वाला, ये समझ में आ गया। तो सर है क्या? प्रैक्टिस। क्योंकि आपके हाथ में जो सिलेबस है ना, वो जितने भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस देने वाले एस्पिरेंट्स है सबके हाथ में, और सब जाके उसको पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन गलती कहां होती है कि जब हमें यही नहीं पता रहता है कि हमें उस सिलेबस को कैसे यूटिलाइज करना है। मेंस में कोई क्वेश्चन आ गया, मैं उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेंस में कुछ चीजें आ गई, मैं उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये क्या है? ये आपका अटेम्प्ट भी रोकती है, आपके कॉन्फिडेंस को खराब करती है। दो तरीके के कॉन्फिडेंस होते हैं यूजुअली, पहला कि मुझे सब आ रहा है, दूसरा मुझे कुछ नहीं आ रहा है, और तीसरा जो मेरा फेवरेट होता है, मुझे कुछ कुछ चीजें नहीं आ रही है, मगर वो क्या नहीं आ रही वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अपने आप को बेहतर करने के लिए पढ़िए, दूसरों को दिखाने के लिए मत पढ़िए, वरना जिंदगी भर पढ़ोगे। बिलीव मी, पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन पढ़ना सही डायरेक्शन में बहुत जरूरी है। तो जब भी आप करो तो पढ़िए बहुत अच्छे से। और लास्ट टिप है जो बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहेगी, अभी एग्जाम को काफी ज्यादा टाइम है यूपीपीसीएस वालों को स्पेशली। अगर इतना लंबा टाइम मिल रहा है तो इंश्योर करिए कि अपना मेंस का सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपने सितंबर तक कंप्लीट ना करके उसको आगे बढ़ा दिया तो मुझे नहीं पता इस साल आपका होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये गारंटी है कि इसके बाद आप रिग्रेट बहुत ज्यादा करोगे कि मेरा ये हुआ नहीं, ये भी हुआ नहीं, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें। तो मेरा यहाँ पे जो पर्सनल सजेशन है ना, प्लीज 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 पढ़ना चालू कर दीजिए और मेंस के तरीके से पढ़िए। मैं कोशिश करूंगा अब इसके बाद वाली वीडियो में मैं थोड़ा मेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो, क्योंकि मेंस की चीजें बहुत डीप में जाएगी। एक एक वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि मेंस को किस तरीके से लिखना है, तो वहां से आपको एक ग्रेट एडवांटेज भी मिलेगा, है ना। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है, प्लीज अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आपका कोई स्टिल कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा। मैंने जो मेजर गलती बताई है उस गलतियों के ऊपर काम करिए, पीवाईक्यू देखिए, सिलेबस देखिए, समझिए सब कुछ, कोई गलती नहीं है। दिन का शेड्यूल अपना अच्छा रखिए। ओके दोस्तों, अगर स्टिल मैं एक चीज ही बोलता हूँ कि मैं हमेशा सबको एक चीज बोलता हूँ कि मेहनत ऐसी करो ना कि मुझे अच्छा लगे, ना कि दूसरों को अच्छा लगे। तो जब आप मेहनत करते हो तो उसे फाइंड आउट करिए कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। जब वो गलती फाइंड आउट हो जाएगी तो आपका गेम चेंज हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।